हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, मैं आपके लिए नेशनल मींस का मेरिट का नोटिस लाया हूं कि आपका पेपर कब होगा, कौन सी डेट को होगा, फॉर्म कब भरेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो बहुत से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, इसलिए फिर से वीडियो बना रहा हूं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, जो कि ये आपका नोटिस आ गया था 18 तारीख को इसी महीने में। ठीक है ना। तो जो भी कक्षा 8वीं में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद खबर होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो विषय है अपना राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा 2022-23। अभी जो 22 में परीक्षा हुई थी वो 21-22 की हुई थी, जो मार्च में हुई थी। बहुत से लोगों ने दी होगी जो क्लास 9 में पहुंच गए हैं। अब जो कक्षा 8वीं में पहुंचे हैं उनके लिए ये आया है। तो देखिए, उपयुक्त तो दिनांक 6/11 को नेशनल मीन्स का मेरिट का आयोजन किया जाना है। किस तारीख को? 6/11 को। तो इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया गया है कि आपका पेपर 6 तारीख को होने वाला है। इसे कौन कौन दे सकता है? तो देखिए, परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु कक्षा 6वीं का प्रगति पत्र आपको आवश्यक होगा। और जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालय या सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय से पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी इस पेपर को दे सकते हैं, ठीक है ना। कृपया अवगत हो करें कि निःशुल्क भरना है। जो भी आपका पेपर है वो आपका निःशुल्क भरना है, आपके स्कूल से ही भरेगा और निःशुल्क भरेगा। कब भरेगा? सितंबर माह से भरना प्रारंभ होगा। अभी क्या चल रहा है? अगस्त सितंबर, यानी कि अगले ही माह में आपके फॉर्म डलना चालू हो जाएंगे। तो जो भी दस्तावेज है आप अपने दस्तावेज अभी से तैयार करके अपने टीचर्स के पास जमा करा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। तो राष्ट्रीय मीन्स कम वेतन चयन परीक्षा 2022-23 अभी होनी है आपकी। तो इसमें देखिए ये बताया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय, यानी स्थानीय निकायों द्वारा यानी कि प्राइवेट, जिनको सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है या जिनकी मान्यता है, उन्हीं को ये पेपर देने को मिलेगा। तो देखिए, ये रहा अपना योजना का वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई थी। नेशनल मीन्स का मेरिट कब से प्रारंभ की गई थी? 2008 से। और देखिए, छात्रवृत्ति परीक्षा होगी जो कि 22-23-6 को होनी है। इसमें 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे आपको, 9 से 12वीं तक। और आपको लगभग 55% हर कक्षा में अंक लाने होंगे, और लेकिन 10वीं में आपको 60% लाने होंगे, तभी आपको हर साल 12,000 रुपये प्राप्त होंगे। अन्यथा आपको 12,000 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका पात्रता और पाठ्यक्रम क्या होगा? देखिए, ये बताया गया पात्रता है कि जो 8वीं में 7वीं में कम से कम सी ग्रेड होना चाहिए, और 8वीं में नियमित रूप से अध्ययन होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कभी विद्यालय आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को ये परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। और पाठ्यक्रम क्या है? जो अपने कक्षा 7वीं में पढ़ा और 8वीं में पढ़ रहे हैं, इसी के आधार पर आपका पेपर आएगा। परीक्षा शुल्क मैंने पहले ही बता दिया है कि नहीं लगना है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए पेपर एक सा होगा, लेकिन अब इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, हिंदी का हिंदी में होगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर परीक्षा का दिनांक बताया गया है 6/11/2022, और परीक्षा शुल्क निःशुल्क बताया गया है। परीक्षा का समय, परीक्षा दो टाइप में होता है, एक एमएटी और एक एसईटी। मैं आपको सिंपल पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा। हो सकता है 1-2 दिन में मैं सिंपल पेपर डालना चालू कर दूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और देखिए, बताया गया है यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना टाइम लगेगा और कितने अधिकतम अंक होंगे। देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण होगा 90 मिनट का, प्रश्नों की संख्या भी 90 होगी और अधिकतम अंक भी 90 होंगे। और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा होगी एसईटी, 90 मिनट और 90-90 आपको, अर्थात 72 अंक लाने होंगे। इनमें से 72 अंक इनमें से लाने होंगे, तभी आप पास होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगर SC/ST से तो आपको 58 अंक में भी आप पास हो जाएंगे 90 में से। तो लगभग 32% इसमें लाने होंगे, 40% इसमें लाने होंगे, ठीक है ना। तो आप पास हो जाएंगे। टोटल आपका कितने का होने वाला है? 180 का होने वाला है पेपर।
देखो यहाँ पर भी बताया गया है कि देखिए मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल प्रश्नों के समाजता वर्गीकरण श्रृंखला आकृति कोडॉन ये सभी समुच्चय वर्ग सुलझाने वाली आदि आधारित होंगी। और शैक्षणिक योग्यता में 90 प्रश्न होंगे, 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के होंगे। ठीक है ना। तो ये अपने दोनों के प्रश्न हो गए कि कितने कितने प्रश्न आने हैं। और इसके बाद देखिए पेपर कैसे होगा। इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल और डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि फॉर्म कैसा भरना, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है। तो देखिए मैं आपको फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा मैं बता दूंगा आप कैसे भरने हैं, तो आप मोबाइल से भर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर पर जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। तो आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया में प्रवेश प्राप्ति की लिंक राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर अवगत करा दी जाएगी। यानी कि सितंबर में जब से फॉर्म भरना चालू होगा तो आपको ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको भर सकते हैं। ठीक है ना। और सभी प्रश्न कैसे होंगे, सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ होंगे और आपको परीक्षा से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। और परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कॉपी, कैलकुलेटर ये सभी लाना वर्जित रहेगा, यानी कि ये नहीं ले जा सकते। हॉल परीक्षा में जाने हुए तो प्रवेश पत्र केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन लेना होगा आपको। या काला ले सकते हैं या नीला लिख सकते हैं, आप जेल पेन लेकर नहीं जा सकते। तो ये सभी जानकारी आपके इस पेपर के बारे में थी। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इनमें से कुछ जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसको नोटिस के पढ़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जीत फॉर यू। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो भी रूल दिए गए हैं वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने बता दिया कि वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।